हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? घर में साथियों बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, इमोशनल माहौल चल रहा है, क्योंकि ये लास्ट वीक बचा है फिनाले का और ये वीक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बाहर के फैंस के लिए हो, चाहे खासकर वो अंदर कंटेस्टेंट जो भी बचे हुए 6 लोग उनके लिए हो। ये माहौल ऐसा होता है ना, पता है, जैसे कि हम राजनीति में देखते हैं ना कि कोई इस पार्टी की बुराई नहीं सुन सकता तो कोई बीजेपी की नहीं सुन सकता तो कोई कांग्रेस की नहीं सुन सकता। ऐसे ही साथियों बाहर का माहौल अगर मैं बताऊं हम लोगों का, तो अगर कोई करणवीर को पसंद करता है तो वो करणवीर के बारे में एक गलत शब्द नहीं सुन सकता, तो कोई विवियन के बारे में नहीं सुन सकता, तो कोई रजत के बारे में नहीं सुन सकता। यानी अपने अपने जो प्रियतम, सबसे प्रिय फेवरेट कंटेस्टेंट है उसके बारे में कभी गलत नहीं सुन सकते। और इस मामले में कई बार आपस में लोगों में लड़ाई भी हो जाती है, फैंस में गाली गलौज भी कर देते हैं। तो ये टाइम जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग माहौल है और इसी भी साथियों इमोशनल करने के लिए उमंग कुमार जी आए हैं, जिन्होंने पूरा ये बिग बॉस का सेटअप किया हुआ है और बिग बॉस के वो डिजाइनर हैं, वो आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो खत लेके आए हैं, करण की माँ का खत आया है और बड़ा ही इमोशनल पल होता है साथियों। करणवीर को मैंने कभी ऐसे रोते हुए नहीं देखा, हालांकि लेट डाउन फील हुआ, लेकिन इमोशनली मैंने कभी देखा नहीं यार। जो पहली बार वो इमोशनल हुए, उनकी सिस्टर आई तब भी वो इमोशनल नहीं हुए थे, लेकिन उनकी माँ का जो खत आया है, हालांकि माँ आती लेकिन माँ की तबीयत खराब थी तो इस वजह से वो नहीं आ पाई थी, और माँ का खत पढ़ते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखो ये एक लास्ट टाइम होता है, क्योंकि घर से दूर हुए तकरीबन 100 दिन हो गए और फिर सबसे बड़ी बात है एक ही अंदर में किसी से बात नहीं हो रही, क्योंकि ना इन लोगों के पास कोई फ़ोन कॉल वगैरह होता है कि मोबाइल हो जिससे कि बात कर लें, तो बड़ा ही ये टफ सिचुएशन होती है। और इधर विवियन साहब की बेटी का भी खत आया है, तो विवियन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ईसा के लिए भी खत आता है तो ईसा भी इमोशनल हो जाती है और बड़ा ही इमोशनल पल होता है साथियों मुझे एक चीज़ और रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। ईसा को हम लोग इतना नेगेटिव ले लिए हैं बहुत ज़्यादा। वो बच्ची 26-25 साल जो भी है, जब वो बाहर आएगी हम लोगों से उसने बहुत ज़्यादा आशाएं लगाई हुई है, और जब वो बाहर आके ये देखिए कि मेरी छवि कितनी ख़राब हो गई है, लोग मेरे बारे में किस तरीके से कह रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सदमा बर्दाश्त ना कर पाई सब। क्योंकि यार वो बच्ची अपने हिसाब से बहुत बढ़िया खेली है और ऐसा कभी नहीं रहा कि भाई उसने किसी का बुरा चाहा हो। तो देखो गेम है तो गेम के अनुसार समीकरण बनना, चुगली करना, चुगली तो हर कोई करता था यार। देखो चुगली हर कोई करता था, हर कोई करता था। घर में मैं किसी का नाम लूं, हर कोई करता था, एवरीबॉडी चुगली गैंग। अगर देखा जाए तो पूरी बिग बॉस 18 के सीजन में, इवन जो भी बिग बॉस के सीजन गए उसमें चुगली गैंग तो पूरे ही लोग होते हैं और होते हैं आपस में बातें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, किसी के बारे में इसी तरीके से वो चीजें चलती रहती हैं। तो उस चीज को लेके और उस लड़की को इतना हम जज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है यार, मेरे हिसाब से। क्योंकि उस लड़की को इतना डिफेम करना बहुत गलत है, उसके बारे में इस तरीके की बातें करना। अब वो जब बाहर आके ऐसे कमेंट्स पड़ेगी तो उसका पूरा कैरियर स्पॉइल है भाई साहब, और ये कैरियर हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारा ईसा ने बुरा किया है क्या? अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। और अगर जब हमारा बुरा किया ही नहीं है तो उस लड़की को हम इतना नेगेटिव क्यों ले रहे हैं यारो? उसने हमारा बुरा सोचा नहीं ना, घर में कभी ऐसा किया। अब चलिए उसने जो भी रिश्ते बनाए, अब घर वाले पता नहीं क्या क्या चीज निकाल के लेके आ रहे हैं। यार देखो लड़ाई हर किसी कंटेस्टेंट की हुई है। एक टाइम रजत का था जब रजत बिल्कुल बहुत एग्रेसिव रहता था, अविनाश का था, करण से भी कई बार गलतियां हुई हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है साथियों, एक चुम को ही आप देख लो, चुम ने जिस तरीके से चाहत के साथ गलत किया था, खाना नहीं बनाने दिया था, बर्नर नहीं जलाने दिया था, चुम ने चाहत में धक्का भी दे दिया था। तो ये चीजें नोक झोंक चलती रहती है ये चीजें। और लेकिन इन चीजों को लेके अगर हम अंडरस्टेट कर रहे हैं साथियों और किसी को इतना जज कर रहे हैं और उसके खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो वो शायद इस चीज को बर्दाश्त ना कर पाए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा ईसा से कोई लेना देना नहीं है, वो कंटेस्टेंट थे, अपने हिसाब से आए, खेलने आए, लेकिन अब किसी को इतना जज करना गलत है साथियों। किसी के बारे में अगर हम ऐसा बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव, तो वो चीज़ें गलत है साथियों। उसने अच्छे भी काम किए हैं, वो भी हमें देखने चाहिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी को बराबर से देखें, क्योंकि अब तो वोट का मामला भी नहीं रहा है कि भाई हम वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वोटिंग लाइन क्लोज हो चुकी है। अब इसके बाद कोई वोट नहीं होगा बिग बॉस के सीजन में, और शिल्पा जी घर से जा ही चुकी है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
इन चीज़ों को आप बंद करें और सभी को सपोर्ट करें। और मैं यही कहना चाहूँगा, ईसा को सिर्फ एक कोई पोस्ट या कमेंट के जरिए सपोर्ट कर दें, उससे वोट मत कीजिए, क्योंकि वोट अब हो भी नहीं रहा है। आपने जो भी किया ठीक है, लेकिन आप उसे दिल से सपोर्ट कर दीजिए वैसे, जिससे वो बंदी जब बाहर आए तो कम से कम ये देखे कि चलो कम से कम मेरे बाहर तो कुछ लोग हैं। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे।